ॐ विश्वानि देव परासुव यद्भद्रं तन्नः। ये मंत्र जो है बहुत ही जीवन में उपयोगी हैं तो सभी, लेकिन किसी किसी में कुछ विशेषता है। जैसे गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारी बुद्धि में वेद के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, यानी हमारी बुद्धि में वेद प्रकट हो जाए, हमें ज्ञान आ जाए। तो ये विशेषता बड़ी ज़बरदस्त है। इस मंत्र में ये विशेषता है, आप रोज़ बोलते हो, लेकिन अर्थ जो है थोड़ा थोड़ा समझो। इसमें कहने की ये है कि विश्वानि दुरितानि परासुव। विश्वानि में न सारी, दुरितानि में न बुराइयाँ, परासुव में न हमसे अलग हो जाए, परे परे चले जाएं। तो ये जितने संसार की मोह माया ममता, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, राग द्वेष, बहुत बुराइयाँ हैं प्रभु, हमसे दूर हो जाए। और यद भद्रम, भद्रम में ना अच्छाइयाँ, जो अच्छाइयाँ हैं, भद्रता है, तत् न आसुव। तत् में ना वो भद्रता, न में ना हमें, आसुव में ना दे दो। बुराइयाँ परासुव, अच्छाइयाँ आसुव हैं। अब आप सोचो कि अगर इंसान बुराइयों से खाली हो गया, दूर हो गया, वो इंसान थोड़ी रह गया, देवता देवी। यहाँ हम दुनिया में जो आए हैं ना, एक तो वो आए हैं जो पिछले जन्मों का और कर्मों का फल भोगने, ठीक है, भोग के चले जाएंगे, अगला जन्म ले लेंगे। एक वो आए हैं कि भी जो बुराइयों को दूर कर देते हैं। देखो, बुराइयाँ काम क्रोध मद लोभ अहंकार है, और भी हैं, ममता भी है, इन्हीं बुराइयों में माया भी है, जिसके पीछे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो वो हमारे पास रहे तो सही, लेकिन वो हमें सुख दे। तो इसके लिए यज्ञ करना है। तो बुराइयाँ क्यों नहीं छूटती हैं? अच्छी तरह से इसको लिंक करो। बुराइयाँ क्यों नहीं दूर होती? हम अविद्याग्रस्त हैं, हम बुराइयों को ही अच्छाइयाँ मान लेते हैं और दिल में इकट्ठा कर लेते हैं। बुद्धि में ये अविद्या इकट्ठी कर लेते हैं कि हमने ये छोड़नी ही नहीं, प्रयास भी नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे तो भी नहीं छूटेगी ये तो गुरु कृपा चाहिए, योगाभ्यास चाहिए, यज्ञ चाहिए, ये छूटती ही नहीं है। इसलिए आज संसार में देखो, चारों तरफ इस काम क्रोध मद लोभ अहंकार ने गजब ढाया हुआ। चारों तरफ बुराइयाँ बुराइयाँ बुराइयाँ। किसी भी ऑफिस में, कोई बिरला ही ऑफिस ठीक होगा, नहीं तो कन्या जाती है, उस पर सैकड़ों नज़रें उठ पड़ती हैं। इतनी बड़ी बुराई है। तो ये ईश्वर की कृपा यज्ञ में बैठी हुई है। यज्ञ गुरु के द्वारा होता है, ब्रह्मा के द्वारा। जब हम यज्ञ करते हैं, गुरु के चरणों में बैठ के इस विद्या को सुनते हैं, तो उस सुनने के फल से ये हमारे काम क्रोध मद लोभ अहंकार पहले शांत होते हैं, अंदर रहते हैं। सिचुएशन आ जाए तो उभर जाते हैं। अदरवाइज अगर घोर साधना आपकी यज्ञ है, गुरु भक्ति भी है, तो ये ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि तवे पे अगर बीज बिल्कुल जला के नष्ट कर दिया जाए,
और उस बीज को अगर अब हम खेत में बोएंगे तो वो फसल नहीं देगा। ऐसे ही अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है ना, वो असरहीन हो जाते हैं, उनमें कोई भी असर नहीं, नष्ट हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। जिसके हो जाए वो आनंद का जीवन जीता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वो खुद भी शुद्ध हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से इकट्ठी होती हैं? यज्ञ में। जब जीव यज्ञ में जाता है, आता है, जाता है, कभी दरबार में रहकर सेवा करता है, यज्ञ करता है, तो ये चीज़ें, ये गुण इंसान में आने लगते हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे इस जन्म में देवयान योनि में आके। और ये वेद कह ही रहे हैं, आपने सुना कि मान लिया आपने काफ़ी यज्ञ किए और आप देवयान योनि में आ गए, तो अगला जन्म आपका, आप रिकलेक्ट करो, याद करो, कहाँ होगा? जहाँ पहले ही जिस परिवार में योगी जन आते हैं और यज्ञ करते हैं, उस परिवार में जन्म होगा। और ये बच्चा बचपन से वेद सुनेगा।